ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के बारे में इंजीनियर साहब काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानकारी दी है। कुछ इनसे बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं भवन बहुत मुश्किल से बनवाते हैं, उनमें किसी प्रकार क्षतिग्रस्त ना हो इसके बारे में सही जानकारी लिया जाए। तो हम जान सकते हैं किस टाइप से भवन बनवाया जाए, क्या क्या यूज किया जाए। भवन में सबसे मुख्य होता है कि आपका मटेरियल जो भी आप यूज कर रहे हो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और मटेरियल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉन्डिंग मटेरियल, जो कि सीमेंट है। सीमेंट आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है। और इसके साथ जो आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं, बालू गिट्टी मोरंग मसाला और सीक वगैरह, मतलब जितने भी मटेरियल आप साइड पे यूज कर रहे हैं, इवन पानी तक आपको अच्छी क्वालिटी का ही यूज करना है। तब आप अपने मकान को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसके अच्छा, कहने का मतलब मिस्त्री वगैरह ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है मिस्त्री, उनके बारे में आपका क्या है, उनको कुछ आइडिया देना चाहिए। हाँ, उन लोगों के हम लोग ट्रेनिंग सेशन रखते हैं इस तरीके से, जैसे अभी आपने देखा कि हमने लगभग जो भी इन लोगों के प्रश्न थे, समस्याएं थी और अपनी तरफ से जो जानकारी हो सकती थी वो हम लोगों ने इनको प्रोवाइड किया। और कभी अगर इनकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है या साइट की समस्या होती है तो हम लोग साइट पे आते हैं। इन लोगों को बाकायदा टेस्टिंग भी सिखाते हैं। टेस्टिंग के साथ साथ काम को कैसे किया जाए ताकि और अच्छा काम हो, हमारा अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग काम को आगे बढ़ा सके और अपने मकान को जो है लंबी आयु प्रदान कर सके। इसके लिए हम लोग इनकी ट्रेनिंग सेशन और साथ साथ इनका मीटिंग भी बार मतलब समय समय पे करते रहते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है भूकंप को लेकर कि अब एक बार ग्रामीण क्षेत्र के लोग भवन बनवा लें तो बहुत मेहनत से भवन बनवाते हैं और दोबारा घर बनवाने का उनके पास बजट नहीं होता है। इस कारण से अगर भूकंप रोधी कोई बात हो, जैसे भूकंप से बचाव के लिए कुछ उपाय। नहीं, अभी जो जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कॉलम बीम पे ही हो रहे हैं, मतलब कंक्रीटिंग वर्क आपका मेन हो जा रहा है। उसमें कंक्रीट में आप लोग जो रॉड यूज करते हैं, छड़ यूज करते हैं, उसका भूकंप में बहुत अहम रोल रहता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, जब आप कॉलम की छड़ काटते हैं, मान लीजिए 4 छड़ आपने यूज किया है, तो आप लोग चारों एक बराबर कर देते, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। 50% जो है आपका एक साइज पे एक जगह कटेगा, 50% 2 फीट ऊपर या 2 फीट नीचे कर दिए। इस अवस्था में होता क्या है कि जहां पे जोड़ होता है वहीं पे कमजोरी होती है। जब आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे तो जोड़ आपका 3-4 भाग में बढ़ जाएगा और आपके मकान की कमजोरी सारे जगहों पे बराबर मजबूती आपको मिल जाएगी। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप जो कंक्रीट यूज करते हैं, कंक्रीट में पानी की मात्रा भी आपको ध्यान देना है। और कंक्रीट में जो आप सफेद बालू यूज करते हैं, इस पे भी आपको काम करना है। इसको नहीं यूज करना है ढलाई वगैरह के काम में। हाँ, ना के बराबर ढलाई में आपको सफेद बालू नहीं ही यूज करना है। आप एक सीमेंट 2 बालू 3 गिट्टी का मसाला बनाइए, रॉड को अच्छी तरीके से बॉन्ड कीजिए, अच्छी तरीके से बांधिए, जोड़िए, ताकि मकान आपका लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे, भूकंप रोधी भी बना रहे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जब हम लोग रिंग डालते हैं। कभी कभी आपके पास रिंग है, एक रिंग ले आइए, मैं बता रिंग भी लाइए, दिखाइए। तो ये जान सकते हो मसाला कैसे बनाया जाए अच्छे मकान के लिए, मसाला का उपयोग मसाला 40 फीट की दूरी पे अभी बता रहे हैं, आपका भी ले रहे हैं। एक रिंग आ जाए। आइए आइए आइए, आप भी आ जाइए। क्या बता रहे हैं, जैसे 40 फीट की दूरी पे अगर पाया है तो उसकी जो है वो बीम गहराई कितनी रहती है। देखिए, उसके लिए क्या है कि हम डिजाइन करेंगे, उसमें देखेंगे कि आप कितना फ्लोर बना रहे हैं, कितनी ऊंचाई तक आपका मकान जाएगा और वो किस तरीके की बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग है कि कमर्शियल है, उस पर लोड कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से हम बीम की कोई फिक्स मानक नहीं होता है भैया हमको 12 इंची देना, 14 इंची देना है। जब तक हम लोड नहीं जान पाएंगे इस पे भार कितना आ रहा, तब तक हम सही माप नहीं बता सकते। उसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा और डिजाइन के बाद ही अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमको एक दिन फोन कर लीजिएगा, मैं आपको डिजाइन में पूरी चीजें समझा दूंगा कैसे क्या करना होता है। जैसे नॉर्मल रिंग है, आप लोग देख रहे हैं ना, अगर आप अपने मकान को भूकंप रोधी बनाना चाहते हैं तो ये चीज जो है तो इसको ऐसे मोड़ दीजिए 45 डिग्री पे, ठीक है ना। ये भी 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। जब आप अंदर को मोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, अंदर से 40 बाहर से 135 हो जाएगा। और ये भी इसी तरीके से कर दीजिए। इस अवस्था में आपका मकान जो बनेगा वो भूकंप रोधी बनेगा। मतलब भूकंप वगैरह का झटका अगर नॉर्मल सा आता है तो आपके मकान पे कोई असर नहीं करेगा। अभी 15 दिन पहले यहाँ से भूकंप गया, 5.7 का झटका महसूस किया गया। लेकिन अपने इलाके में ये जो सिद्धार्थनगर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा बात नहीं हुआ, लेकिन नेपाल में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। तो क्या नेपाल के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मकान बनवाने का कोई विधि जाके भूकंप से बचाया जा सके। अभी नेपाल को सर विजिट किया जाएगा, विजिट करना पड़ेगा। वहाँ का वातावरण वो जैसा कि वहाँ पे पहाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से शायद वहाँ भूकंप भी बहुत ज़्यादा आता है।
उसकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा वहाँ पे रहती है। अच्छा सर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना सीमेंट के लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कौन सी कंपनी का सीमेंट यूज किया जाए, तो बेस्ट सीमेंट किसका रहना चाहिए आपकी नजर में? देखिए, ताकि ग्रामीण के कोई भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं तो आप प्रयास यही करते हैं कि सबसे अच्छा हो। हाँ, सबसे अच्छा। अभी हम लोग अल्ट्राटेक की मीटिंग करें तो अल्ट्राटेक में यही पाए कि अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट है हमारी। चाहे आप क्वालिटी ले सकते हैं चाहे क्वांटिटी ले सकते हैं, दोनों चीज में केवल 6 साल हुआ आपकी मार्केट में आए हुए। आज की डेट में हमारा मार्केट शेयर भी जितने भी आपके मार्केट्स में सीमेंट है उनसे लगभग 2-3 गुना ज्यादा है, और इसके साथ साथ सीमेंट भी हम आपको 1 नंबर का दे रहे हैं, इसीलिए अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट है। अच्छा सर, सीमेंट में कुछ उनको कंसेशन मिलता है, छूट वगैरह मिलता है अगर ज्यादा मात्रा में कोई? जो आपसे जुड़े हुए डीलर या रिटेलर होते हैं वही वो लोग क्लियर कर पाते हैं कि आपको कितना छूट देना है, कितना क्या करना है। सही जानकारी आपको रेट के बारे में डीलर या रिटेलर ही दे पाएंगे। अच्छा, ग्रामीण में मान लीजिए कोई अल्ट्राटेक सीमेंट से अपना पूरा भवन निर्माण कराए तो कितने साल की गारंटी रहती है उसमें, किसी प्रकार की कोई भी? गारंटी का तो कोई, अगर आप काम सारा सही तरीके से करते हैं, मसाला आप कंक्रीट 1-1.5-3 का यूज करते हैं और पूरा काम सही तरीके से करते हैं, तो सीमेंट जो कंक्रीट की आयु होती है वो 80 साल मानी गई है। 80 से 100 साल, 80 से 100 साल के बीच मानी जाती है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा हूँ जो कभी दीवारों पे एक धार बन जाता है, काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं, जो दीवारों में धार बन जाता है, ईंटे में दरार आ जाता है, किस वजह से होता है? सीमेंट की वजह से या मटेरियल की वजह से या फिर क्षण की वजह से? देखिए, इसमें क्या, सीमेंट कोई भी अगर मार्केट में आता है और मेजर प्लांट का सीमेंट है तो वो भारत सरकार से अप्रूव होता है। जैसा कि जब भी सीमेंट बनता है सैंपल हमने भारत सरकार को दिया और हमको उसका एक टेस्ट सर्टिफिकेट बना के देती है। अगर हम पूरे मानक पे खड़े उतरते हैं तभी मार्केट में सीमेंट बिकने के लिए आता है। तो सीमेंट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहती है। जो उसके साथ रॉ मटेरियल आप यूज करते हैं या जो काम करने का तरीका होता है, इसी में कहीं कुछ चूक होती है, इसकी वजह से जो है समस्याएं मकान में आती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण के काफी ज्यादा मिस्त्री लोग जुड़े हुए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ का आज का मीटिंग, ग्रामीण जो जागरूक अभियान था भवन निर्माण, कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। आप क्या काम रोल करते हैं इसमें, क्या रोल है आपका? हम मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, कैसे ढलैया करते हैं, कितने मसाला बनाते हैं, कैसा? 2.5-3 का डालते हैं। सीमेंट कौन सा यूज करते हैं आप? अल्ट्राटेक ज्यादा करके करते हैं। ज्यादातर कोई दिक्कत आता है अभी तो निर्माण नहीं में? मिला। आपको अभी तो नहीं मिला। आप कुछ बता सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, हम लोग यही अल्ट्राटेक लगाते हैं, लेकिन मतलब कोनो मिस्टेक नहीं आया अभी तक। मतलब अपने जीवन में कितना भवन बना चुके हैं? बहुत बनाए। लमसम अरे लमसम 200-400 2-4 हजार। 2-4 हजार बना बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे हमारा भी अनुभव 2-4 हजार भवन बनवाए हैं? नहीं, 200-400 ऐसे करके भवन बनवा चुके हैं? जल्दी से मिस्त्री हैं, बहुत जल्दी के हैं। तो आज हम देख सकते हैं ग्रामीणों में काफी ज्यादा भवन निर्माण की जो समस्या है उसको लेकर यहाँ इंजीनियर साहब ने काफी ज्यादा सुझाव दिया और ग्रामीण के लोग जुटे और अपने भवन के बारे में अच्छे से जानकारी लिए। आज और कुछ उनको उपाय राय दे सकते हैं अपनी तरफ से ताकि भवन और अच्छे से? अभी हम लोगों ने मीटिंग लगभग 1 घंटे तक की है और उसके बारे में पूरी जानकारी दी और इनके जो प्रश्न थे उसको भी लिए गए हैं। और कहीं भी अगर हम लोग प्रोग्राम करते तो इस तरीके की जानकारी इनसे साझा करते रहते हैं। और कुछ नई तकनीक आती है तो उसको हम व्हाट्सएप के माध्यम से, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हमारे से जुड़े हुए ठेकेदार राज मिस्त्रियों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना। ये कौन सा जगह है, कुछ बता सकते हैं? रफालीपुर चौराहा। कौन सा? लोहर सिंह। लोहर सिंह चौराहे पे ये जो अभियान हो रहा है? हाँ, लोहर सिंह चौराहे पे। तो ग्रामीण में आज भवन निर्माण को लेकर काफी ज्यादा जागरूकता किया गया है। छोटा सा ये पहल है ताकि प्रत्येक गांव में ग्रामीणों को जागरूक किया जाए। आज ऊपर हो जाता है और बालू उसके लिंटर के ऊपर परत हो जाता है, तो निकालने के बाद मालूम ऐसा होता है कि हमारे इस बालू में सीमेंट होता ही नहीं। ऐसा क्यों? वो कहीं एक आध जगह का मैटर होगा। और उस अवस्था में क्या होता है कि कभी कभी नहीं, हर जगह से समस्या नहीं आती। ये समस्या जो जेन्युइन होती है, मतलब जो मेन आती है कि जो सीमेंट से गर्मी निकलती है, अगर हम तत्काल में नहला करेंगे तो इस प्रकार की समस्या है। अगर आप 15 दिन बाद नहला कीजिए तो यह समस्या आपके मकान में कभी भी नहीं आएगी। दूसरी बात हम ठंड से प्राप्त करते हैं तो अगर मान लीजिए खुल गया, देखते हैं नीचे बालू रहता है। ऐसा कभी यूज किया है कि नहीं किए हुए हैं? क्या काम करता है ये? काम ही कर रहा था, जैसे नाला कही जाए, लेंटर लगावल जाए, हाँ, वो मजबूती बनाए के रखाला। और दूसरी बात ये है कि सेटिंग बढ़िया है। सेटिंग बढ़िया होता है। देखिए, इसका सबसे पहला काम है
कि अगर आप मसाले में मिला के इसको आप यूज करते हैं तो मसाले की जो वर्केबिलिटी होती है, जो लोच होती है, जो लसम जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको ये बढ़ा देता है। जो लोग यूज किए होंगे इस चीज को, वो लोग भली भांति देखे होंगे। तो इसका पहला काम होता है वर्केबिलिटी को बढ़ाना, लोच को बढ़ाना। दूसरी चीज, इसको हम एक बोरे में 200 ml यूज करते हैं। अगर 200 ml सही मात्रा में हम अच्छे से मिला लेते हैं और सही तरीके से हम काम करते हैं तो आप लोग देखेंगे मसाले की जो मजबूती होती है वो भी लगभग 10% बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जब हम 200 ml केमिकल को मिलाते हैं तो पानी की मात्रा आप 2-3 लीटर तक मसाले में कम कर सकते हो। जैसे ही मसाले में पानी की मात्रा कम होती है वैसे ही हमारी मजबूती बढ़ जाती। 1 लीटर पानी अगर आप मसाले से कम कर ले जाते हैं तो आपका 4% मजबूती बढ़ता है। अगर आप 2.5-3 लीटर भी कम कर लिए तो आपका 10 से 12% मजबूती भी बढ़ जाता। तीसरा जो है, आप अगर सादा सीमेंट यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि यहां से आपके मकान में पानी आ सकता है, सीलन आ सकती है, चाहे वो दीवार का काम हो, चाहे वो प्लास्टर का काम हो, चाहे वो नींव, चाहे वो छत का काम हो, अगर उन जगहों पे ये केमिकल आप मिला के यूज करेंगे तो वहां सीलन वगैरह की समस्या भी आपके मकान में नहीं आएगी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यही होती है कि आप एक बोरे में 200 ml यूज करना है। मात्रा अगर आप कम ज्यादा करेंगे तो सही रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। लेकिन 200 ml जो मात्रा होती है वो भी बहुत कम मात्रा होती है। अगर एक बोरा सीमेंट लेते हैं तो हम 2-2.5 बोरा बालू लेते हैं और 3 बोरा गिट्टी लेते हैं, टोटल हमारा होता है 6 से 7 बोरा। यही होता है ना मसाला, 6-7 बोरा मसाला होता है। केमिकल हम कितना डाल रहे हैं? 200 ml। मतलब इन मटेरियल से अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत कम होता है। तो